कैमरा एक्शन। नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। 1 2 3 4 दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में आप सुनने वाले हैं फिल्मों में, सीरियल्स में और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुचर्चित अभिनेता दिव्येंदु भट्टाचार्य से एक मुलाकात। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्कार। बहुत लंबी फहरिस्त है जो कलाकार हमारे साथ हैं और आज जब इन्होंने विविध भारती के स्टूडियो में प्रवेश किया और इस परिसर में आए तो कुछ पुरानी यादें इनकी भी ताज़ा हो गईं और हमारे साथ ही तो वर्तमान में जीने लगे और कहने लगे अभी आपका हम धारावाहिक देख कर आ रहे हैं महारानी। जाहिर है कि श्रोताओं आप समझ रहे होंगे कि महारानी हो या फिर सेक्रेट गेम हो या फिर द रेलवे मैन, इसमें बहुत सशक्त भूमिका निभाने वाले और बहुत सारी फिल्में हैं इनकी झोली में। शुरुआत इन्होंने मॉनसून वेडिंग से की थी और उसके बाद जिस तरह से पहचाने जाने लगे देव डी से, तो अब आप समझ गए। जी हाँ, हमारे साथ है दिव्येंदु भट्टाचार्य जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो किस फिल्म की हम चर्चा करना चाहते हैं? मिशन रानीगंज की बात करना चाहते हैं कि ये कैसे मिली आपको और उसमें कैसे आपने वो किरदार निभाया? बहुत साल पहले एक्चुअली मिशन रानीगंज माउंट हो रहा था। उस टाइम द सेम डायरेक्टर टीनू देसाई जी। तो टीनू ने बहुत साल पहले जो ये फिल्म मुझे ऑफर किए थे, उस टाइम ये किसी कारण से ये फिल्म बंद हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मुझे शुभम, एक कास्टिंग डायरेक्टर है, शुभम का फोन आया था कि दादा एक फिल्म है, ये फिल्म में आप काम करना चाहेंगे क्या? नहीं, कैरेक्टर एक बार पढ़ लो, देख लो, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। फिर मैं टीनू से मिला, तो ये कैरेक्टर देखा, कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। टीनू वॉज वेरी कीन टू वर्क विद मी, आई वॉज ऑल्सो वेरी कीन टू वर्क with him. तो टीनू कन्विंस मी टू डू द रोल एंड से दैट इट इज एक्चुअली बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है काफी, लेकिन बहुत नेगेटिव है। क्या है ना, कैसे कोई नेशनलिस्टिक फिल्म, कोई पैट्रियोटिक फिल्म में अगर आप नेगेटिव कैरेक्टर करते हो तो और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। बहुत ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही देखते हैं ना। जैसे कि रॉकेट बॉयज मैंने किया था कुछ दिन पहले। रॉकेट बॉयज में मेरे को एक स्टोल आया कुछ दिन पहले। रॉकेट बॉयज में माई कैरेक्टर इज एन अमेलगमेशन ऑफ फ्यू कैरेक्टर्स। तो मेरा कैरेक्टर जो है वो रियल साइंटिस्ट का कैरेक्टर नहीं है। मेहंदी रजा उसको एक कंपोनेंट की तरह दिखाया गया ताकि स्टोरी को खेला जा सके, तो ये फिक्शनल कैरेक्टर बनाया गया, उसमें विविधता आए, वैरायटी आ सके। उसको बाद में आईएसआई के साथ भी रिलेट किया गया, सीआईए के साथ भी रिलेट किया गया कि इंडियन न्यूक्लियर तथ्य है वो ये बाहर बेचता है जी। तो बाद में सेकंड सीजन में आपको पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छा आदमी था और उस तरीके से बिल्कुल नहीं था और जिसको सीआईए ने मरवा भी दिया था जी। तो ये हुआ था, किसी और किरदार के साथ हुआ था, लेकिन मेरे किरदार के साथ पंच किया था इन्होंने जी। तो कुछ दिन पहले एक स्ट्रोल आया था कि अरे हमारे हिंदुस्तान का सब कुछ बेच बाच के ऐश कर रहा है। मैंने सोचा कि मैंने क्या बेचा हिंदुस्तान का। फिर मेरे को लगा अच्छा रॉकेट बॉयज के बारे में करते, सीआईए के एजेंट, इतना जज्बाती हो रहा है आदमी। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे काम। हाँ, लेकिन अगर आप पब्लिक डोमेन में इतना ज्यादा घुस चुके हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट वर्ल्ड, सोशल मीडिया, कोई आके सचिन तेंदुलकर के भी बता सकता है कि सर आपने जो शॉट मारा था वो गलत था। हाँ, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, ऐसे नहीं मारना चाहिए था, आपको ऐसे खेलना ये मारना चाहिए था। तब निश्चित छक्का लगता। लता मंगेशकर को आगे कोई सिखा सकता है। मैडम आप वहां जब सुर छोड़ देते ना वो अच्छी बात नहीं। तो आप इस डोमेन में घुस चुके हैं। क्या लेकिन आप तक ये बात पहुंच गई, लेकिन लोग तो पहले भी भावनाएं ऐसी रखते रहे होंगे जरूर, लेकिन अब भावनाएं रखते होंगे, लेकिन अब ऐसी चीज अगर आपको आगे बताया दिया तो फिर तो आप तो, लेकिन कहीं ना कहीं विचलित भी होंगे, लेकिन कहीं ये भी लग रहा होगा कि जो आपने रोल किया वो पूरा बखूबी आपने निभाया, इसलिए लोग उसको वैलिडेशन तो ठीक है, रिकॉग्निशन तो ठीक है, लेकिन आपका काम देख के कोई अगर आपको चप्पल फेंक के मारे तो इतना गंदा आदमी है तो दर्द भी तो होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन द रेलवे मैन में जब आपको कमरुद्दीन जी को देखा होगा तब तो बहुत तो वही तो मैं इन लोगों से कहता हूँ कि आज ऑडियंस से कहता हूँ कि भाई मैं एक्टर हूँ, तो मैं कभी बदमाश हूँ, कभी बहुत अच्छा इंसान हूँ, कभी योगी हूँ, कभी साधु हूँ, कभी डॉक्टर हूँ, कभी भोगी हूँ, आप सब देखो। लेकिन सही बात है कि यही जो हमारे दर्शक होते हैं, जो श्रोता होते हैं, वो हाव भाव से उतने ही नाराज होते हैं, उतने ही खुश होते हैं। जब मैं अनदेखी जैसा एक सीरीज करता हूँ तो लोग आके कहते कि आप इतना अच्छा आदमी है। अनदेखी एक ऐसा सीरीज है जहाँ हर कोई विलेन है, हर कोई नेगेटिव है, किसी के दामन में दाग है, लेकिन ये एक आदमी है जब स्क्रीन में आता है तो लगता है कि अब कुछ होने वाला अच्छा, पॉजिटिव। वैसे ही उल्टा होता था क्रिमिनल जस्टिस में, ये आ गया तो अभी कुछ गंदा होगा, कुछ खराब होगा। तो एक गीत यहाँ पे सुने। हाँ, हो जाए।
करूं, वो हंस के यूं बुलाए है कि हो तुझसे कुछ गिला नहीं। बात यूं बनाए है कि ओ वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि तेरी जुल्फ घर खुले। तुम ही मेरे संग हो, गगन की छाँव के तले, ये रुत यूं ही भोर तक चले। प्यार यूं जताए है कि ओ बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए है कि हो तो कांधे से उठाइए। ऐसी नींद आए है कि वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि तो आपने बहुत अलग अलग तरीके की भूमिकाएं अदा की हैं, मतलब हर रंग आपने दिखाया है अब कला का, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
जी यही मेरा काम है। नहीं, फिर भी आदमी बंध जाता है जैसे एक ही तरीके का, और जो आप अच्छा करते हैं तो हर निर्देशक। कोशिश तो अभी भी लोग करते हैं, लोग तो वैसे ही अभी भी, अगर मतलब एक पुलिस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर मैंने बखूबी निभाया तो एक पुलिस इंस्पेक्टर कैरेक्टर का ऑफर किया जाता है। मैं डीची मेहता के साथ पोचर में काम किया, लेकिन मैंने जैसे कि जामताड़ा में मैं एक SHO हूँ, विश्वा पाठक जी, वैसे ही मैं अनदेखी में एक DSP हूँ, लेकिन वर्दी का रंग एक है, इंसान अलग है। यही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों किरदार अगर आप देखें, जी, वर्दी का रंग एक होने से दो इंसान तो एक होते बिल्कुल अलग तरीके का। जी जी, ऑफ कोर्स होगा कि दो जुड़वे बच्चे अलग होते हैं तो कैसे हो सकता है, तो इसलिए मैं उस चीज को हासिल करने की कोशिश करता हूँ। फिल्मों में और इसमें क्या फर्क महसूस करते हैं आप, जो ये आ रहे हैं सीरीज? फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क दोनों का शूटिंग प्रोसेस सब कुछ एक जैसा होता है, बस एक में मिनट ज्यादा होता है, एक में मिनट कम होता है। आपको फिल्मों में क्या, फिल्म आपका पर्टिकुलरली आप 1.5 घंटा या 2 घंटे की फिल्म बना सकते हैं, या आप 4 घंटे की 5 घंटे की फिल्म बना सकते हैं। जी, तो आपको कोर आइडिया से आप डिविएट कर सकते हैं, आप सब प्लॉट में जा सकते हैं, तो सारी चीजों में जा सकते हैं। तो ये उस हिसाब से अलग है, अपना प्राइवेट डोमेन में आ चुका है। आप मोबाइल में देख सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में देख सकते हैं। एवरी प्लेक्स इज अ मल्टीप्लेक्स जो आजकल बोला जाता है। जी सही बात है। पहले गीत हो जाए। हाँ हो जाए। गजरा आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा हो आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा हो आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली कमल संभाले हुए मन का जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के
बताइए कि आपने फिर बांग्ला फिल्में भी की हैं? बांग्ला फिल्मों में मैंने एक्चुअली, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने बहुत कम काम किया है। हाँ। वो लेकिन किया है, मैं 3 या 4 काम किए मैंने। किस में ज्यादा अच्छा लगता है? हिंदी अच्छा फिल्म? काम करने में अच्छा लगता है, फर्क नहीं भाषा पड़ता से है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कतई कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एंड ऑफ द डे एक्टिंग इज एक्टिंग। माई एक्टिंग इज नॉट स्टीरियोटाइप। मैं स्टीरियोटिपिकल एक्टिंग करता नहीं और बिलीव भी नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टीरियोटाइप में मैं 2 आदमी को खुश कर सकता हूँ, और मैं अगर उसी चीज को अगर यूनिवर्सल कर दूं, आर्किटाइप कर दूं, तो उसी सेम रेंडरेशन से पूरे दुनिया भर के लोग खुश हो सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकेंगे, जोड़ और सकेंगे। जाहिर है कि फिर उनको सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। हाँ, जुड़ सकते हैं, नहीं तो उसका लोगों को- मजा लेंगे जो नहीं तो आप लोगों कर को रहे समझ हैं। में नहीं आएगा। जैसे होता है ना कि कभी कभार आप किसी कोई भी किरदार करते हुए एक जोक मार देते हैं, 4-5 लोग हंस देते हैं, लेकिन आप उसी जोक को एक बार और रिपीट कीजिए, बड़े स्टेज में रिपीट कीजिए, कोई नहीं हंसा, जी। क्योंकि वो स्टीरियोटाइप था, वो हाँ। 4-5 लोगों के बीच का जोक था। उसी जोक को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, बिकॉज वो आर्किटाइप नहीं है, उसको आप आगे नहीं जाके जी। सेम होता है, मतलब आप उसकी कह सकते हैं कि आयु खत्म हो जाती है। आयु खत्म, आयु सीमित है, मतलब एक एरिया में ही है वो, बिकॉज वही वाला वो मेंढक को अगर आप कुआं से जी। निकाल दिए तो वो 4-5 मेंढक और खा के चले गए उसको बोले कि तू बाहर के लिए अनफिट है, Unfit तू अंदर ही रहे, हाँ, तो वही वाला मामला है। सही बात है। चलिए, फिल्मों की बात में आपको भाषा से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन घर जाने के लिए अगर हम बात करें तो कितना पसंद करते हैं जाना, या अभी भी जाते हैं घर? बहुत, मतलब कोलकाता? ऑफ कोर्स सबसे मिस करता हूं मेरी माँ को कलकत्ता में। लॉस्ट माय मदर इन 2021, और वो भी एक विडम्बना है जो प्रोफेशनल एक्टर की जिंदगी का, जो शो मस्ट गो ऑन। मैं टर्की में शूटिंग कर रहा था, कोड नेम तिरंगा की, और पैंडेमिक का टाइम था, जी, जहां आवाजाही बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड थे, जी, जी। और क्या था कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोज हो चुका था। जी। टर्की में शूटिंग चल रही थी, जिसके चलते मुझे मालदीव्स होके जाना पड़ा। तो मालदीव्स 10 दिन क्वारंटाइन करने के बाद मालदीव्स से इस्तांबुल गए थे। तो मम की जब डेथ हो गई तो फिर आई कुडंट कम, ऑफ कोर्स शो मस्ट गो ऑन, कि इतना पैसा खर्च करके 50% फिल्म में हो चुकी है, जी। अगर आ भी सकता तो नहीं आ सकता था, मेरा जमीन नहीं आने देता। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, बिकॉज हमारा कोई असिस्टेंट नहीं होता। एक डायरेक्टर का असिस्टेंट हो सकता है, कैमरामैन का एक असिस्टेंट हो सकता है, Substitute नहीं होता है। हमारा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जी। तो सबसे ज्यादा मैं वही मिस करता हूँ कि मेरी माँ हमेशा चाहती रही, तूने बंगाल में काम क्यों नहीं किया, तूने कलकत्ता में काम क्यों नहीं किया, तू आज यहाँ होता तो आज यहाँ भी तू बहुत नाम कमा सकता था। उनको ये समझाने की कोशिश करता कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने यहाँ काम नहीं कर पाया, मैं आ नहीं पाया, लेकिन ये शहर मुझे बहुत कुछ दिया है, मुंबई शहर जो कुछ भी दिया इसी शहर ने दिया, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ शहर के प्रति। तो और मुझे ये नहीं पता कि इसमें कहाँ क्या हो सकता था, सो दैट इज कम्प्लीटली हाइपोथेसिस। तो ये मेरा डिसीजन था, उस तो मैं आगे यहीं काम कर रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ। तो अब ये हो गया था ऐसा कि जब मैं आ नहीं पाया, लेकिन मैं बहुत घर जाना पसंद करता हूँ। अभी भी मैं घर में मेरे पिताजी और बहन है, साल में 4 बार जाना है तो मतलब है ही। अच्छा। वो तो मैं किसी ना किसी तरीके से चला ही जाऊंगा। क्या बात है। लेकिन मैं ढूंढता रहता हूँ अगर कोई बंगाली फिल्म कोई काम मिल जाए। ओडिशा में एक कहावत है, क्या? रथ देखने भी जाएंगे, केला भी बेच के आएंगे। तो घर भी चले गए और काम भी करके आए, थोड़ी सी कमाई भी हो गई। थोड़ी सी कमाई भी हो गई, तो वो वाली बात हो जाती है। पहले गीत हो जाए। हाँ, हो जाए।
किसी मोड़ पे भी ना ये साथ टूटे, मेरे हाथ से तेरा दामन न छूटे। ला 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 ला। कभी ख्वाब में भी तू मुझसे न रूठी, मेरे प्यार की कोई खुशियाँ न लूटे। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। तुझे मैं जहाँ की नजर से चुरा लूं, कहीं दिल के कोने में तुझको छुपा लूं। कभी जिंदगी में बड़े मुश्किलें तो मुझे तू संभाले, तुझे मैं संभालूं। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। ला 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 ला, फिर हो ना जुदा, ये वादा रहा, ये वादा रहा। एक बात है कि दिव्यंदी जी कि जब आपको थोड़ा सा यश मिल गया, पहचान बनने लगी, तो बहुत सारी जगहों पर आपका जाना आना जो है वो प्रतिबंधित हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो कुछ ऐसी दिक्कत होती है या भीड़ जब इकट्ठा होने लगती है तो बहुत मजा आता है? नहीं, या... मुझे मजा वाली बात नहीं, लेकिन मैं जी। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी चल सकता हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं मार्केट में भी घुस सकता हूँ, लोग मुझे पहचान रहे, फोटो खिंचा रहे, ठीक है खिंचाएंगे, अब क्या करेंगे जी। उसका। बट मेरा जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन से मैं अपने आप को हटाता नहीं, अलग नहीं करता अलग हूँ। नहीं करता कभी। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी बीवी के पास स्कूटर है पीले रंग का। अच्छा। तो अभी भी लोगों को पता है कि मैं मार्केट में जाके सब्जी खरीदता हूँ। अच्छा। और खरीदते टाइम में मैं ये भी कहता हूँ, बबलू करके एक हमारा सब्जी वाला है, उसको मैं बोलता हूँ, तू काराम या तू ये बहुत ज्यादा महंगा लगा रहे, तो 75 रुपए का नहीं, ये 60 रुपए का होना चाहिए। मोल क्या- भाव भी करते हैं। बोले, क्या साहब आप 15 रुपए, बोले नहीं नहीं इतना तो मैं कमाऊंगा तेरे से। हाँ। ये हमारा हक है। एंड ऑफ द डे मैं उसको ज्यादा दे के आता जी, हूँ। जी। तो बट ये सब लेकिन भी करता हूँ। मोल मजा भाव आता है तो ना फिर- करेंगे, है ना, जी। फिर तभी तो लगेगा ना आप कनेक्टेड हो, आप उस बंदे के साथ बात ही नहीं करोगे ना फिर। जी। तो जब चक्कर फिर वही है ना कि आप जिंदगी में आते जाते टाइम में आप बिल्डिंग से निकलते, कब घर जाते, विद्युत भारती आ जाते, कहीं चला जाता है, लेकिन वो जो दरवाजे पे जो चौकीदार है जी। रविंदर, उसके साथ आपको 2 मिनट बात करने का कभी टाइम ही नहीं मिलता है। जी। वो उसकी तरफ आप देखते नहीं, वो बिल्कुल एक आदमी जो आपको हर रोज दिख रहा है, लेकिन वो आपके लिए ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड नॉन कनेक्शन, व्हाट आई फील। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो श्रोताओं, ये बहुत बड़ी बात आपने कही दिव्येंदु जी कि लोगों से जुड़ाव इस तरह से होना चाहिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो आपके चौकीदार हैं उनका नाम भी आपको याद है। वही आपकी तैयारी है, क्योंकि अभिनय
तो सिर्फ अभिनय नहीं है, अभिनय एक ऐसा कला है जी जिस कला में हर कोई कला जुड़ा हुआ है। जी एक अभिनेता को अच्छा इंसान बनना जरूरी होता है, एक अभिनेता को मसाले का अनुपात समझ में आना चाहिए, एक अभिनेता अगर अच्छा खाना बनाने वाला हो, अच्छा सैया हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। क्या बात है? अभिनेता संगीत जाने, अभिनेता रिदम सेंस हो। भरतनाट्यम कथाकली करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक रिदम सेंस भी होना, उसका अभिनेता में बॉडी में एजिलिटी होना चाहिए कि कुछ भी कहीं भी जाने हुए चढ़ते हुए कुछ डरे ना और गिरे ना, बॉडी में बैलेंस हो, तो वो आएगा आपके खेल कूद की जिंदगी से। तो ये सामग्रिक है। और अभिनेता में आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे अगर आपकी पढ़ाई नहीं है, स्टडी नहीं है, देखे नहीं है आपने, तो आप देख के नॉलेज, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन आने से नहीं होता, उसका एसिमुलेशन भी होना चाहिए जी। सो ये सारी चीजें, ये अभिनय, मुझे तो ये लगता है कि अभिनय एक बहुत ही साम्यक चीज है, मतलब ये सब कुछ जोड़ के, मतलब इट्स लाइक एज एन अभिनेता सिर्फ आप जिम जाके अभिनेता नहीं बन सकते। क्या बात है। तो श्रोताओं, ये तो वैसे सीधा सीधा संदेश हो गया हमारे श्रोताओं के लिए, लेकिन फिर भी जब युवा बच्चे आते हैं तो बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उनके लिए कहूंगा कि अगर अभिनय करना है, अगर अभिनय के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं जानना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, तो आप अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए कि आपको शिद्दत से ये करते रहना है और सीखते रहना है और कनेक्शन में रहना है। बाकी सब चीज आप छोड़िए, आप अपना काम कीजिए, टाइम अपना काम करेगा। लेकिन मैं युवा पीढ़ी को और एक बात कहना चाहता हूं, हमेशा मैं कहने की कोशिश करता हूं कि आप ये मत सोचिए कि यही आपका जिंदगी का सब कुछ है। आप जब ऐसी चीज करते तो आप जिहाद में उतर जाते, यही आपकी जिंदगी का सब कुछ है, तो आप सब कुछ बाकी चीजें छोड़ देते। तब जब आपको जाकर वो चीज नहीं मिलती तो आप जीरो हो जाते और आपका दिमाग भटकता है, कुछ नहीं बचा तो मैं क्या करूंगी, मेरी जिंदगी कुछ नहीं है। लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं किया कि आपके घर में परिवार वाले भी है, आपके बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, दोस्त बिरादरी है, आप हो सकते और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन वो आपने कभी ट्राई किया ही नहीं जी। तो जब जाके नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, छोड़ दो, लेकिन कुछ और चीजों में फोकस करो, बिकॉज लाइफ इज बिगर देन द आर्ट। क्या बात है, ये वाकई ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि बाकी चीजें जब हम छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जैसे कि अभी आपने अपना अनुभव बताया कि सब्जी भी खरीदते हैं, हम वॉचमैन से भी बात करते हैं, लिफ्टमैन से भी बात करते हैं और अपने आसपास सबको देखते हैं, सबसे जुड़कर चलते हैं, तो लगता है ये सब हमारे साथ है। तो कोई एक चीज अगर छूट भी गई तो हमारे पास बाकी चीजें बहुत हैं, जिंदगी जीने के लिए है सब कुछ। तो जाहिर है कि वो शून्य जो है, खालीपन, वो नहीं आता है। और बहुत सारे लोग, जाहिर है कि इशारा हम समझ रहे हैं आपका, कि जिंदगी समाप्त कर लेते हैं, इस हद तक चला जाता है मन। एग्जैक्टली, वही मतलब मैं चाहता हूँ कि आप बेटर वर्ल्ड एंड बिगर वर्ल्ड जी। पोचर की बात आप कर रहे थे कि भाषा की, उसको लेकर आप कुछ बात कर रहे थे मलयालम की, इसके बारे में अभी बता रहे थे। पोचर एक्चुअली इट्स एन ओरिजिनल सीरीज इन मलयाली जी। सो मलयाली ओरिजिनल सीरीज, द लैंग्वेज इज मलयालम जी। सो और वो जहाँ की कहानी है वो मलयाली है, इनएविटेबली उसका मेन लैंग्वेज मलयाली होगी। तो उसमें आपने ही बोला है, जितने सारे कैरेक्टर्स है वो जहाँ के है, वो जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर देखा जाए पोचर में मेरा कैरेक्टर जो है केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फील्ड डायरेक्टर है जी। मेरा कैरेक्टर है नील बनर्जी, जो एक बंगाली है, लेकिन नॉट अ बंगाल बॉर्न, दिल्ली बॉर्न बंगाली। अच्छा। सो चीजें बदल भी जाती है। तो वो एक इंटेलिजेंस का आदमी है, वो अभी ये डिपार्टमेंट संभाल रहा है, जो कि बहुत ही स्टॉन्च, बहुत ही फोकस, मल्टी लेयर्ड आदमी है। तो वो जिस तरीके से बात कर रहा है, वो अपने सुपीरियर के साथ और जिन लोगों के साथ बात कर रहा है, वो अगर अंग्रेजी में बात कर पाते हैं तो मैं भी अंग्रेजी में बात कर पाता हूं, तो उनसे मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूं जी। लेकिन और कोई कैरेक्टर वहां आ रहा है जो हिंदी बोल सकते हैं और बाकी हम भी हिंदी बोल सकते हैं, तो हम तुरंत लैंग्वेज चेंज कर दिए। और जब हम रूरल लोगों के साथ, हार्टलैंड लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जिनको दोनों लैंग्वेज भी नहीं समझ में आ रही है, इंग्लिश भी नहीं समझ में आ रही है, देन एक्टिंग इज एंड ऑफ द डे अ कम्युनिकेशन। सो हाउ यू कम्युनिकेट विद द डिफरेंट लैंग्वेज। इतने सालों से केरला में काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत मुझे मलयाली आती है, तो उसी से मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उतना मलयाली बोलता हूँ। और मेरे परिवार में, मैं घर में जब सो के उठाऊं, तब अपनी बीवी के साथ तो मलयाली नहीं बोल रहा हूँ, तो बीवी के साथ मैं बंगाली बोल रहा हूँ। इट्स अ मल्टी लैंग्वेज, मैं 4 लैंग्वेज बोल रहा हूँ इस शो में जी जी जी। तो सबकी डबिंग आप ही ने किया? नहीं, ये डबिंग नहीं, ये ओरिजिनल है। बाकी अगर आपको पूरी सीरीज अगर इंग्लिश में देखना है, हाँ, वो तो अलग है, जाहिर है, लेकिन हम वही ओरिजिनल उसकी बात कर रहे हैं। ओरिजिनल में डबिंग नहीं होती है, आपका ही साउंड है। ओरिजिनल में सबका साउंड ओरिजिनल आता है, इसलिए ओरिजिनल में देखना चाहिए। बाकी आप हिंदी में देख सकते, लेकिन आपको हिंदी में सबकी डबिंग हुई मिलेगी, हिंदी लैंग्वेज में, किसी और के द्वारा। मेरी आवाज नहीं होगी, जाहिर है कि भाव भी अलग होगा, और वैसे ही आवाज के साथ भाव जुड़ा हुआ है ना जी। बॉडी लैंग्वेज के साथ
बॉडी साउंड भी जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं आपसे ऐसे भट्टी बखरोल के बात कर रहा हूँ तो आवाज बढ़ जाती है जी। तो मैं अगर जैसे झुक के बात करूँ तो आवाज दब जाती है। तो बॉडी के साथ आवाज का एक कोऑर्डिनेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, तो एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं। और जाहिर है कि जो संवाद जो अनुवाद किए जाते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि भावानुवाद किया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत कहीं मिस तो करता ही है, उतना हाँ, बहुत तो मिस करता है, अप टू द मार्क नहीं होता। एक्टर का स्पीच रेट भी होता है। एक्टर कभी कभार, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा स्पीच को ट्विस्ट करता हूँ किसी कैरेक्टर के हिसाब से, सो वो एक्टर को डबिंग आर्टिस्ट पकड़ नहीं कर पाते। डबिंग आर्टिस्ट तो रेडियो की जो श्रुति का काम करते हैं, वो सिर्फ सुनकर करते, बिकॉज रेडियो इज अ फॉर्मेट जी, श्रुति एक अलग फॉर्मेट है जी, तो उसमें आप अलग लेवल पे काम करते हैं। डबिंग आर्टिस्ट होते वो जी। फिर भी मौलिक तो मौलिक है, जाहिर है कि जो आप बोलेंगे, दिव्येंदु जी बोलेंगे, वो सिंक साउंड होता है ना, सिंक्रोनाइज साउंड होता है, इसी रूम टोन में, इसी सब कुछ ये जगह में, मेरे बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए जी, मेरे हाव भाव को देखते हुए, मेरी जो छोटी छोटी बारीकियां है, छोटे पॉजेज है, वो सब मिस हो जाता है। सही बात है। तो बातचीत तो श्रोताओं बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी लगता है कि गीत यहाँ पर हो जाए तो अच्छा रहेगा। कौन सा आपको याद आ रहा है दिव्येंदु जी? चुपके चुपके ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी जी। अब के बरस सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी, नजर मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में, आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी, नजर मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी, नजर मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में।
फिल्मों की बात करें तो किस तरीके की फिल्में आप पसंद करते हैं दिव्येंदु जी? मैं सब तरीके की फिल्म, सब तरीके की फिल्में देखते हैं। कितना देखते थे फिल्में? बहुत देखता था, अब कम देखता हूँ। पहले टाइम होता था, स्टडी पर्पस में देखता था, मजे से देखता था, रेट्रोस्पेक्टिव देखता था, पूरे एक फिल्म मेकर को पकड़ के खत्म करते थे, मतलब इनके जितने पिक्चर है देख लो। अच्छा, ऐसे करते थे। तो माता पिता की तरफ से तो आपको शुरू से आजादी मिली हुई थी? ये मैं लेटेस्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ। पहले स्टेज में हमारे टाइम में मल्टीप्लेक्सेस थे नहीं, एक फिल्में खराब फिल्में भी होती थी। हाँ, अब आपको तो मालूम है कि 80s में कैसी फिल्में बनती थी कि बहुत सारी फिल्में ऐसी होती थी कि मतलब चलो एक बार देख लिया तो बहुत है जी। दौर आता है फिल्मों का। और उस टाइम क्या होता तो मल्टीप्लेक्सेस थे नहीं, सिंगल स्क्रीन थे। तो पता चला कि सैटरडे हमारे हाफ स्कूल, अच्छा हाफ डे होता था जी। तो हाफ डे होता, घंटी बजी के नहीं, ऐसे भाग के जाते थे नजदीक वाले सिनेमा हॉल में। 5-10 मिनट मिस हो जाते थे, लेकिन मिल जाता था, हमारा नून शो मिल जाता था। अच्छा, तो नून शो में भाग के जाते थे और किसी न किसी की तरीके से, अरे यार ये फिल्म कब उतरेगी यार, पिछले 7 हफ्ते से एक ही फिल्म देखना है। वो जुनून है, वो एड्रेनलिन रश है उस एज का। स्कूल से निकल के आए भाग के जाना देखने के लिए। हाँ, जाते हुए किसी पुराना घर वर दिख जाता था, जाके कपड़े बदल देते थे। ऐसा तो घुसने नहीं देंगे ना। अच्छा, स्कूल के यूनिफॉर्म में घुसने देंगे? हाँ, से बाहर निकालो, क्योंकि अंडर एज हो जाते थे जी। और स्कूल से भाग के आए तो जाहिर है कि वो रोकेंगे। और बैग स्कूल वाले बैग होते थे, तो सैटरडे को हम थोड़ा सा कम लेके जाते थे। हाफ डे था, कुछ बुक्स ही नहीं लाते थे, कभी कभार मैनेज कर लेते थे, बैग भी चेंज कर लेते थे स्कूल बैग ना दिखे, क्योंकि स्कूल बैग का टिपिकल आइडेंटिटी होता जी, बिल्कुल, क्योंकि कहीं कालिख लगा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। स्कूल बैग्स होते थे। हाँ, पहले वाला एकदम एक तरीके का होता भी था, खाकी रंग वाला, एनसीसी में दिया जाता था, एनसीसी में नेशनल कैडेट कॉर्प्स में दिया जाता था, वो लेके। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर याद आ रहा है, जैसे आपने याद दिलाया, तो हम लोगों ने भी वैसे बहुत किया ही है कि जैसे फिल्म शुरू की छूट गई तो फिर बाद में हम लोग रुक के किनारे खड़े होके शुरू वाली देखते थे सेकंड शो में। तो कभी ऐसा भी करना पड़ा? ऐसे भी क्या, भगा देते थे, लेकिन चुपके से बैठे रहते थे, तो शुरू चल दिख गया, हो गया कितना ही मिस हुआ था। नहीं, कभी कभार पूछ भी लेते थे, और उस टाइम लोग भी बताते थे, हाँ इसके पहले ये हुआ था, इसके पहले ये हुआ था, तो पूछ भी लेते थे हम जाके। लेकिन लोग भी उतना आंतरिक भी थे, जैसे चीजों को बता देते थे। फिर धीरे धीरे ये जो दौर बढ़ा, मतलब ज्यादा फिल्में देखने का, तो वो किस समय की बात थी, जब आप दिल्ली में थे तब या मुंबई आया तब? कलकत्ता में बहुत फिल्में देखी, क्योंकि मतलब मैं कुछ दिनों के लिए, मैं उस टाइम इतना ज्यादा इनग्रॉस्ड हो गया था कि बुनुएल, ब्रेसों, गोदर, ये सब देखने के लिए, ट्रूफो, ये सब देखने के लिए मेरे को लगा कि यार मैं या थोड़ा फ्रेंच पढ़ लेता हूँ। तो मैं अलियांस फ्रांस कुछ 1-1.5 साल के लिए फ्रेंच भी पढ़ा था। अच्छा, ताकि फ्रेंच फिल्म समझने की। अच्छा। तो मैं बहुत ये सब चीजों में मतलब घुसा हुआ था, जो मिले वो कर ले। फिल्म से जुड़ा होना चाहिए बस, फिल्म से, थिएटर से, मतलब मेनली वही था, मतलब वही कर रहे थे उस टाइम। तो चलिए, फिल्म की बात चल रही है तो यहाँ पर कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे हिंदी फिल्म का? हिंदी फिल्म में गुम है किसी के प्यार में दिन सुबह शाम, पर उन्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम।
तो जैसा भी मेरा हो अंजाम, हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। लिख लिया? हाँ। जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। चाहा है तुमने जिस बावरी को, वो भी सजन को, चाहे तुम्हीं को, लेना उठाए तो प्यार समझो, पल के सुहाने तो इकरार समझो, रखती है कब से छुपा छुपा के क्या? अपने होठों में पिया तेरा नाम, हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय कोई खास हीरो या हीरोइन की फिल्म आप देखना पसंद करते थे, जिसके लिए बस आ गया तो इसका तो देखना ही देखना है? मैं एक मजेदार बात बता सकता हूँ। जी। मैं इतना एबिड फिल्म वॉचर होते हुए भी मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो का कोई शौक नहीं था। मुझे कभी भी जिंदगी में वो वाला शौक नहीं है कि मैं भीड़ में जाऊं, रश में जाऊं, लाइन में खड़ा रहूं, मैं पिस जाऊं। मुझे जाना ही नहीं होता। धार्मिक स्थल में भी जी। घर वाले सारे अगर महाशिवरात्रि में मंदिर में जा रहे, चल चल आज बहुत बड़ा दिन है, मैं आज नहीं जाऊंगा, कल परसों जाऊंगा। भगवान के साथ मेरा अपना रिश्ता है, मैं खुद चला जाऊंगा, पर्सनल मामला जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ऑफकोर्स इबादत तो करेंगे, मैं अपने टाइम पे जाऊंगा जी। मैं वो भीड़ में नहीं जाऊंगा। रैम्पेड में, स्टैम्पेड में मैं हूं ही नहीं। जहां भीड़ कम है वहां दिव्येंदु भट्टाचार्य है। क्या बात है। हमेशा मेरे बचपन से मैं बताता हूँ कि मैं बचपन में अगर घर में कोई शादी का माहौल है, बहुत लोग हैं, सब कुछ है, मैं ना भीड़ को एक एकांत में बैठ के देखना पसंद करता हूँ। अच्छा। भीड़ में जाना पसंद नहीं करता हूँ। ओह। मुझे और बहुत मजा आता है, मैं ऐसे कुछ कोई कोना मिले हाँ। जहाँ मैं सबको देख सकूं भीड़ में, अच्छा, तो और मैं क्या अंधेरे में रहूं। बचपन से ही मेरे को वो चीज का बहुत शौक था कि मैं भीड़ का पार्ट नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे आप बैठकर देखते हैं तो अलग अलग चीज लोग देखते हैं। मैं इंसान देखता हूँ, मतलब मैं ऑब्जर्व करता हूँ। मेरे घर में कौवा भी आके बैठता था, बहुत देर से देखता था, जी। थोड़े बात भी करने की कोशिश करता था, ऐसे सर हिलाता, देखता हिलता क्या नहीं, मुझे समझता है कि नहीं। सो जी। इट इज Communicate करना I चाहते हैं। always wanted to communicate and observe any human being, animals, whatever. तो इसका मतलब ये लगता है कि अकेले भी आप खूब मस्त रह सकते हैं। मैं जिंदगी में कुछ ना भी करूँ ना, मैं खाली एक जगह में बैठा रह सकता हूँ कितनी देर? बहुत देर तक। ऐसा? हाँ, मैं बिल्कुल सुनने की तरह देखता रह जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पानी पिला दीजिए, मैं पानी पी लूंगा, खाना खा लूंगा, लेकिन मैं लेज अराउंड कर सकता हूँ। नॉट टू डू एनीथिंग बहुत मुश्किल काम, मेरे लिए बहुत आसान काम है। मैं बहुत करता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है कुछ ना करना। आपके अभिनय से तो ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं लगता है। कुछ ना करना मतलब मान लीजिए कि दोनों शॉट के बीच में 1-1.5 घंटे का टाइम है जी। मैं एक चेयर लगा के बैठा, कोई भी आके बोले कि बहुत देर से आप यहाँ बैठे हो, हाँ। नहीं मजा आ रहा है। क्या बात है। चलिए, आपको तो अकेले में मजा आता है, लेकिन फिलहाल अगर हम गीत सुन लेंगे तो हमारे श्रोताओं को मजा आ जाएगा। तो उनके लिए गीत आप बताएं कौन सा सुना जाए। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो।
कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में
नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। आपकी मातृभाषा जो है, आप बंगाली बोलते होंगे घर पे। जी। कैसे हिंदी पर इतना आपने अधिकार जमा लिया? जी, इसके लिए क्या किया आपने? मतलब बचपन से गाने बहुत गाए मैंने। अच्छा। मतलब हिंदी गाने, हिंदी फिल्में बहुत देखे, तो हिंदी ऑलरेडी वाज देयर विद मी ऑल द टाइम। मतलब जी। बंगाली मीडियम का स्टूडेंट हूँ, ऐसा भी जी। नहीं कि मैं अंग्रेजी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। प्योर बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और उसके बाद ग्रेजुएशन तक भी हमने बंगाली में ही किया है। दोस्त भी मेरे सारे बंगाली दोस्त थे। जी लेकिन एक जमाने में मैं स्पोर्ट्स में भी था, मैं क्रिकेट अच्छा। भी खेलता था। जी जी। तो क्रिकेट जब मैं प्रैक्टिस करने जाता था, तब मुझे मेरे साथ 2-3 वहाँ के जो नॉन बंगाली होते जी, जी। मेरे कुछ दोस्त थे, उनके साथ मैं नॉर्मली हिंदी में ही बात करता था। और बाकी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आने के बाद जब मैंने महसूस किया है कि मुझे एक्टर बनना है, जी अगर मुझे एक्टर बनना है तो एक्टर को तो काम तो करना पड़ेगा ना, और जी। एक्टर को काम तो स्टेज में करना पड़ेगा। जी। और जिनके लिए आप काम कर रहे हो वो हिंदी बेल्ट है, वहाँ सब हिंदी भाषी है, जी। हिंदी रंगमंच देखने के आदी है, हिंदी रंगमंच देखना चाहते हैं। वहाँ जाके आप खराब हिंदी बोलेंगे तो कनेक्शन भी आपका टूट जाएगा। जी। क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है, तो संदर्भ भी नहीं बनेंगे। जी। चीजों कुछ भी कर ले, ये एलिनेट हो चुका है, ऑडियंस जी। आपसे एलिनेट हो चुका है। सो थिंकिंग ऑडियंस व्हेन यू आर डूइंग अ शो, थिंकिंग ऑडियंस इज वेरी हार्मफुल फॉर यू। जी कि ऑडियंस परफॉर्मेंस चलते हुए सोचना नहीं चाहिए। जी। हाँ, ऐसी आपकी एक्टिंग होनी चाहिए, वहां ना सोचे, बाद में सोचे। जी। तो वो कैसे करे? तो फिर मैंने बहुत हथकंडे अपनाए हैं। मतलब मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को कान फाड़ देता था कि मैं सुबह उठ के कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर चिल्ला चिल्ला अखबार पढ़ता था। तो नुक्तों का ध्यान रखते हुए, मतलब उच्चारण सही होना चाहिए, मात्राओं का ध्यान रखते हुए, मतलब चिल्ला चिल्ला के। क्योंकि व को आप लोग ब बोलते हैं, ब बोलते हैं, ब बोलते हैं, कुछ शब्द जी। बंगाली लिखन पठन में बहुत फर्क है। जी चलिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई और आपसे बातें करना बहुत रोचक रहा, बहुत आनंददायक रहा। दिव्येंदु जी, हमें लगता है कि ऐसे ही आप और भी अच्छी अच्छी फिल्में करें, बहुत अच्छे से सीरीज आप ढेर सारे करें, यानी कि आपकी अभिनय क्षमता जो है उसके और भी बहुत सारे शेड्स हम देखें, हमारे श्रोता देखें, और फिर एक बार इस प्रांगण में आप आएं, यहाँ पर आएं, और एक ढेर सारे कह सकते हैं ना कि खजाना और आपका बढ़ जाए। वैसे भी बहुत आप समृद्ध हैं अभिनय के मामले में, और हम एक बार फिर आपसे मुलाकात करें, बातचीत करें, इस आशा के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बुलाया। नमस्कार। नमस्कार। ये था सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेता दिव्येंदु भट्टाचार्य से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।